नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं। एक बहुत अहम खबर लेकर के मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जिस खबर को सुनना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, वो खबर लॉकडाउन के हवाले से है। इस वक्त जैसा कि आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ ये खबर वायरल की जा रही है कि हमारे प्यारे भारत देश में बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है। तो अब इस लॉकडाउन लगने की हकीकत क्या है? क्या सच में हमारे प्यारे भारत देश में लॉकडाउन लगने वाला है या लॉकडाउन नहीं लगेगा? और अगर लॉकडाउन लगेगा तो किस तरीके से लॉकडाउन लगेगा, उसमें किन किन चीज़ों पर बंदी होगी, किन किन चीज़ों पर रुकावट होगी, और इस वक्त किन किन जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है। और इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि लॉकडाउन जो कोरोना के वक्त हमारे प्यारे भारत देश में लगा था, क्या उसी तरीके से दोबारा लॉकडाउन लगेगा 2026 में, या उस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगेगा बल्कि दूसरे तरीके से लॉकडाउन लगेगा? और लॉकडाउन लगेगा भी या नहीं लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। लिहाजा इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत अहम खबर है। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल MS दीनी बातों को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के पास शेयर जरूर करें। तो आइए बगैर वक्त को जाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं देश के अंदर चल रही हैं। क्या वाकई में देश के अंदर कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग सकता है? आखिर ये लॉकडाउन की बात आई कहां से? सारी चीजें आपको बहुत आराम से आसान भाषा में समझाऊंगा। गोदी मीडिया तो बहुत ज्यादा चीख चिल्लाकर न जाने कहां से बातें मिलाकर आप लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीजें बता देंगे। बाकी कुछ और अपडेट भी हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की जंग से जुड़े एक नया देश इजराइल के साथ जंग में उतर सकता है। सारे अपडेट आपके सामने रखे जाएंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक भाषण देते हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है। जंग ऐसी है कि इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि ये जंग और ज्यादा लंबी चल जाए। जंग अगर लंबी चलती है तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालात बिगड़ सकते हैं और हर हालात से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। जिस तरह से हमने कोरोना काल के संकट में एक साथ मिलकर काम किया था, एक साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया था, अगर इस जंग की वजह से हालात बिगड़ते हैं तो हमें कोरोना काल की तरह ही तैयार रहना होगा। जैसे हमने उस वक्त हर परेशानी का सामना एक साथ मिलकर किया था, वैसे ही आने वाले टाइम में अगर कोई संकट आता है, ऊर्जा संकट, तो उसका भी हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। ये जो कोरोना काल की चर्चा मोदी जी की तरफ से की गई, बस इसी पॉइंट को उठाकर हमारे देश की मीडिया ने पूरे देश के अंदर लोगों को डराना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना काल जैसे हालात आने वाले हैं। क्या वाकई में उसी तरह का लॉकडाउन लगेगा? इसका जवाब है नहीं। जंग लंबी चलती है, हालात अगर ज्यादा बिगड़ते हैं, ईरान और भारत के बीच कोई पक्की डील नहीं हो पाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को गुजरवाने की, या फिर ईरान के तेल के भंडार जो सबसे बड़ा खारक द्वीप है उसको अगर अमेरिका तबाह कर देता है, तब हमारे देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट मंडरा जाएगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस जंग की वजह से जितने भी देश कच्चा तेल बेचते हैं, जहां जहां पर रिफाइनरी लगी हुई है, हर एक रिफाइनरी को किसी न किसी ने निशाना बनाया है। ईरान की रिफाइनरी को अमेरिका इजराइल निशाना बना रहा है, तो ईरान और खाड़ी देशों की रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। नुकसान सबको बहुत ज्यादा हुआ है। जब मिसाइल से एक तेल की रिफाइनरी को नुकसान पहुंचता है तो उसको सही करने में भी महीने क्या बल्कि साल भी लग सकते हैं। दोबारा से उसी कंडीशन में लाने के लिए, दोबारा से रिफाइनरी को चालू करने के लिए काफी टाइम लग सकता है। और अभी तो जंग खत्म भी नहीं हुई है। जंग खत्म होने के बाद सही करने में टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी पैदा हो सकती है। भारत रशिया से तेल खरीदता है। खबर आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उसमें यूक्रेन ने रशिया की 40% उन तेल भंडारों को खत्म कर दिया है जहां से रशिया दूसरे देशों को तेल भेजता था। तो वहां पर भी तेल की दिक्कत हो रही है। रशिया के तेल के भंडार यूक्रेन के ड्रोन से तबाह हो चुके हैं। तो ऐसे में रशिया जिन देशों को तेल देता था, हो सकता है कि उधर से भी थोड़ा बहुत तेल आना कम हो जाए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और फिर देश के अंदर एनर्जी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हाँ, एनर्जी लॉकडाउन। अब ये एनर्जी लॉकडाउन कैसा होगा? क्या इसमें भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? क्या इस एनर्जी लॉकडाउन में भी हम देश के अंदर कहीं घूम ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के घर जा ही नहीं पाएंगे?
खाने पीने की चीजों की दिक्कतें हो जाएंगी? जी हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल कम होगा तो लोग गाड़ियां भी कम चलाएंगे, घर से बाहर कम निकलेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल कम होता है तो पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनें लग सकती हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जगहों से तस्वीरें आ रही हैं थोड़ी बहुत, गैस की दिक्कत हो जाएगी जिसकी वजह से जो तमाम रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें जिसके चलते हुए भारत के अंदर ऊर्जा आपातकाल लग सकता है, एनर्जी लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन ये लॉकडाउन वैसा नहीं होगा जैसा कोरोना काल में था कि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, बाहर निकलना है तो पुलिस पीट रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, काम धंधे चलते रहेंगे, लेकिन असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं तेल से ही चलता है। बिजली जो बनाई जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं तेल का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता है। तो बिजली बचाने के लिए ऑफिसेस को बंद करके वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, जैसे अभी शुरुआत में ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हुआ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने। पाकिस्तान के अंदर ऑफिसेस को बंद करके वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। तो इसी तरह से अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तब भारत के अंदर भी आपातकाल इस तरह का लगाया जा सकता है। इसी को कहा जा रहा है कि यह लॉकडाउन होगा, एनर्जी लॉकडाउन। दरअसल फिलीपींस से खबर आ रही है, वहां पर तो इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ऊर्जा आपातकाल फिलीपींस में लगा दिया गया है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी तकरीबन 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो चुका है। 187 पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म हो गया है और 32 पंप पूरी तरह से खाली पड़े हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने तमाम ईरानी विजिटर्स पर 12 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। मेलबर्न में भी बहुत सारे पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। असर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा दिख रहा है इस युद्ध का। यूरोप के भी कई सारे देश इसी संकट में जूझ रहे हैं और वहां पर जो गैस वगैरह के रेट हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं, कहीं कहीं पर तो दोगुने हो चुके हैं। ब्रिटेन के अंदर गैसें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यूरोप का जो तेल है वो 20% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। तो इस तरह के हालात पूरी दुनिया में बहुत जल्द बन सकते हैं अगर ये जंग ऐसे ही आगे चलती रही। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा बुरा आदमी है। वाकई में ये बंदा लगता है चिलम फूंक कर ही बात करता है। ये कहता है कि ईरान ने मुझसे कहा कि आप हमारे देश के सुप्रीम लीडर बन जाओ। ईरान मुझे अपने देश का सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस तरह की बातें सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि एक नॉर्मल आदमी ऐसी बात कह सकता है? या तो नशे में है या फिर उड़ चुके हैं तोते। फिलहाल भारत के लोगों को अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भरोसा भी दिला रही है कि हमारी सप्लाई चेन जो है वो लगातार जारी है, तेल आ भी रहा है और हमारे पास स्टॉक भी काफी है। लिहाजा सरकार ने ये जरूर कहा है कि चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार भी रहें और साथ ही साथ थोड़ा बचत भी करें। हालांकि संकट आएगा तो हर चीज के रेट भी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम कंपनियां बढ़ाएंगी जरूर थोड़े बहुत। अब देखते हैं भाई क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। निपटना तो है ही हर चीज से। कोरोना काल जैसा इतना बड़ा भयानक दौर हमने देख लिया, इससे भी निपटा जाएगा अगर आता है तो। फिलहाल दोस्तों एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और देना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि जिन जगहों पर पाइपलाइन वाली गैस पहुंच चुकी है और उन जगहों पर भी अगर लोगों ने पाइपलाइन वाली गैस का यानी पीएनजी गैस का कनेक्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द कनेक्शन ले लें, क्योंकि अगर आपके एरिया में पाइपलाइन वाली गैस पहुंच गई है, आपने कनेक्शन नहीं लिया है, आपका कनेक्शन सिलेंडर में ही है, तो 3 महीने के अंदर अंदर सिलेंडर वाला कनेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पाइपलाइन वाला ही कनेक्शन लेना होगा। सरकार ने कहा है कि देश हित में ऐसा आपको करना होगा और यह जरूरी भी है। एलपीजी से पीएनजी पर आप शिफ्ट हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। पीएनजी गैस जो है, जो पाइप के जरिए हमारे घरों में आती है, उसका 50% हिस्सा भारत घर में ही बना लेता है, इसलिए पीएनजी गैस की ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो लाइनों में लगने की झंझट है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके एरिया में पहुंच चुकी है, ज्यादातर शहरों में ही है, गांव में तो नहीं पहुंची है, तो आप जल्द से जल्द पीएनजी का कनेक्शन करा लें। सरकार तो कह रही है कि पीएनजी का कनेक्शन बहुत आराम से इस वक्त जल्दी हो रहा है, आप लोग करवा सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमामी लोगों ने पूरी वीडियो को देख लिया, पूरी जानकारी समाअत कर ली। आप लोगों को सारी जानकारी लॉकडाउन के हवाले से मिल गई होगी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लॉकडाउन इस वक्त किन किन जगहों पर लग चुका है और लॉकडाउन लगने की संभावना अगर होगी तो उसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन चीजों पर बंदी होगी, किन किन चीजों पर रुकावट होगी। सारी जानकारी लॉकडाउन के हवाले से आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई होगी और सारी जानकारी लॉकडाउन के हवाले से बहुत ही क्लियरिटी के साथ मिल गई होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब के पास शेयर करें और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल में दीनी बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।